तो दोस्तों WWE में फैंस को लंबे समय से रोमन रेंस का सैमी ज़ेन और द उसोस के साथ रीयूनियन का इंतजार था। रोमन रेंस का पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में द उसोस के साथ तो रीयूनियन हो गया, वहीं सैमी ज़ेन ने भी इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस की असली ब्लड लाइन में एक बार फिर एंट्री कर ली है। हालांकि असली ट्राइबल चीफ का यह ग्रुप अभी भी अधूरा सा लग रहा है। फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रोमन रेंस को इस ग्रुप को पहले जैसा बनाने के लिए अभी काफी कुछ करना है। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE में रोमन रेंस का असली ब्लड लाइन माफ कीजिएगा अभी भी अधूरा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि यहां पर आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कारण का। पॉल हेमन WWE में रोमन रेंस के इस ब्लड लाइन का हिस्सा अभी नहीं है, तो ऐसे में वही पहले सदस्य ऐसे थे जो रोमन रेंस के ब्लड लाइन में शामिल थे। तो रोमन रेंस का पॉल हेमन का साथ आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक अभिन्न अंग हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोमन रेंस ने WWE में करीब 4 साल पहले पॉल हेमन के साथ मिलकर ही ब्लड लाइन की नींव बोई थी। रोमन को स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन और द उसोस का साथ मिल चुका है, लेकिन पॉल हेमन अभी भी टीवी से गायब हैं। यही कारण है कि रोमन रेंस का असली ब्लड लाइन अभी भी अधूरा नजर आ रहा है। याद दिला दें, पॉल हेमन ने कई महीने पहले सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सोलो और उनके साथियों ने पॉल हेमन पर खतरनाक हमला करके उन्हें ब्रेक पर भेजा। रोमन रेंस ने कई हफ्ते पहले स्मैकडाउन में पॉल हेमन का जिक्र किया था। उम्मीद है कि वो जल्दी ही रोमन रेंस के स्मैकडाउन में ज्वाइन करेंगे और उनके ग्रुप को संभालेंगे, क्योंकि मेन जो है वही सब कुछ संभालते थे। तो ऐसे में वाइज मैन का होना बहुत जरूरी है। तो कब तक वापसी करेंगे इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे। तो दूसरा कारण यह है कि रोमन रेंस के ब्लड लाइन मेंबर्स के बीच मनमुटाव खत्म होना दोस्तों अभी भी बाकी है। सैमी ज़ेन ने इस हफ्ते स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रोमन रेंस और द उसोस को ज्वाइन किया। हालांकि इसी शो की शुरुआत में रोमन ने कहा था कि सैमी परिवार का हिस्सा नहीं है। देखा जाए तो सैमी ज़ेन ने मेन इवेंट में रोमन को सोलो सिकोआ के हमले से बचाया था। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें यही कारण है कि उनकी असली ब्लड लाइन में एंट्री हो पाई है। रोमन रेंस की इस हफ्ते स्मैकडाउन में बैकस्टेज द उसोस से बहस भी हुई थी। भले ही रोमन, उसोस और सैमी ज़ेन साथ हैं, लेकिन इन सुपरस्टार्स के बीच अभी भी मनमुटाव बना हुआ है। ये सुपरस्टार्स मनमुटाव को पूरी तरह खत्म करके ही असली ब्लड लाइन को पहले जैसा मजबूत बना पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है। नंबर 3 सबसे आखिर में कारण है कि रोमन रेंस के पास उला फाला इस समय नहीं है। जी हां दोस्तों, जिसके लिए सारी लड़ाई है। रोमन रेंस के परिवार में उला फाला का काफी जरूरी महत्व है। जब WWE में केवल एक ब्लड लाइन थी तो उस वक्त उला फाला रोमन रेंस के पास हुआ करती थी। हालांकि वर्तमान समय में यह माला नए ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ यानी कि सोलो सिकोआ के पास मौजूद है। रोमन रेंस कई मौकों पर सोलो से उला फाला हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि उन्हें हर बार असफलता ही हाथ लगी है। अगर रोमन रेंस को असली ब्लड लाइन को पूरा करना है तो उन्हें सिकोआ से हर हाल में इस माला को हासिल करना ही होगा। तो क्या ये सारी चीजें हो पाएंगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 3 असली कारण हमने आपको बता दिए हैं कि क्यों WWE में रोमन रेंस का असली ब्लड लाइन अभी भी अधूरा है। दोस्तों ये सारी चीजें तो आपको भी महसूस हुई होंगी, क्योंकि पॉल हेमन एक वाइज मैन, एक दिमाग है ब्लड लाइन का, असली ब्लड लाइन का। वो ही जरूरी फैसले लेते थे, सारी चीजें मैच ऑफिशियल करते थे, रोमन रेंस का सारा काम वही करते थे। लेकिन वो है नहीं, तो वो एक अभिन्न अंग है, पहले परिवार के सदस्य थे रोमन रेंस के ब्लड लाइन का, तो उनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो होंगे तभी जो है ये अधूरा पूरा होगा ब्लड लाइन। दूसरा, जो अब इनके साथी हैं इनमें मनमुटाव चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ पूरी वफादार है। लेकिन रोमन रेंस की ब्लड लाइन में अभी भी मनमुटाव है, तो ये चीजें दूर होंगी तभी ये बस ब्लड लाइन पूरा अधूरा नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण उला फाला को जरूर हासिल करना होगा रोमन रेंस को, तभी जो है वो असली ट्राइबल चीफ लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।